हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे। मैं रोशनी आपको चैप्टर के बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाहूँगी। पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको पहले मैं पिछली क्लासेस के बारे में पूछना चाहूँगी कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा है, जिसमें आपने कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में भी पढ़ा होगा, जैसे कि दिस टाइप ऑफ लीनियर पेयर होते हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं। इस टाइप की आपने 7th क्लास, 8th क्लास, अब आप 9th क्लास में आ गए हो। उसके बाद जैसे कि ये हो सकती है, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं फॉर द क्लास, ठीक है। अब हम इसके बारे में एडवांस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम 9th क्लास में आ चुके हैं। आगे हम एक और मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ इसका, x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ये तीनों आपने पहले, आपको याद आ रहा होगा कि आपने पहले चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे पद। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोला जाता है बहुपद। बहुत सारे पद, बहुपद मीन्स आपको पता लगा पॉलिनोमियल्स। तो अब हम क्या करें हैं कि मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, 2x 3x माइनस एक्स 1/2x। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं हमारे। इसके साथ हमें वेरिएबल मिलते हैं। वेरिएबल्स मैं आपको अलग अलग पॉइंट्स बता रही हूँ इसलिए ताकि आपको इजी हो। वेरिएबल का क्या मतलब होगा यहाँ पर? जिनके साथ ये जुड़ रहे हैं। ये अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं आपको, अल्फ़ाबेट्स ही हमारे वेरिएबल्स कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूँ, ये 4y, तो यहाँ पर आपके वेरिएबल क्या है? x एंड y। नाउ कांस्टेंट, दूसरा आता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है? कांस्टेंट में हम क्या करते हैं, जो हमारे नंबर्स है, नंबर्स मतलब ये मैं बहुत इजी ट्रिकी वे में समझा रही हूँ ताकि आपको बहुत लेंदी ना लगे चैप्टर, इजी वे में लगेगा। 2x, जैसे कि अगर मैं इसका नाम लेके कुछ और लिखूँ, 2x की 4 है, ये -4, बस ये तक। तो ये हमारे जो काउंटिंग वाले हैं, ये हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। आगे और आएगा, आपको पता चलेगा, बट इसका नाम अलग होता है। नेक्स्ट चीज़ इज, अब आते हैं टर्म्स। टर्म्स में जैसे कि अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन दूँ कि x² प्लस 2x, इसमें जो x², ये पूरा दोनों क्या है? एक टर्म कहलाएगा। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल दूँ सिमिलरली, 3y² प्लस 5y प्लस 7। अब इसके कितने टर्म है? 1 2 3, इसके कम 3 टर्म्स हो गए, तो इनको टर्म्स में हम गिनेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कोफिशिएंट। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, अब हम चौथा कर रहे हैं कोफिशिएंट में जैसे कि अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन दूँ कि -x² प्लस 4x² प्लस 7x माइनस या प्लस 2, तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द कोफिशिएंट इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर मैं आपको इजी बताया जाए कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1, ठीक है। इनके साथ आपको यहाँ दिख रहे हैं इनके कोफिशिएंट, इनके साथ नहीं था, तो पूछा जा रहा है कि x² का कोफिशिएंट क्या है? -1। x² का यहाँ पर 4 भी है, इसको अगर मैं 3 बना दूँ तो x3 का क्या है? -1। x2 का क्या है? 4, x का क्या है? 7। समझ आया? ये कोफिशिएंट बनाए। नेक्स्ट आते हैं आपके डिग्री। 5th एंड लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, डिग्री। अभी हमने स्टार्टिंग करी है, बस ये पॉइंट्स है।
तो डिग्री क्या बोलते हैं, जैसे कि अगर आपको मैं दूँ 4y² प्लस x की पावर 4 प्लस 11x की पावर 5, तो डिग्री जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, इनको पावर बोला जाता है। तो हाईएस्ट डिग्री, तो इसकी क्या है 5। समझ आया? अब हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं ताकि आपको और इजी हो जाए। आपका बुक में फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी हुई है कि x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। यहाँ पर आपको बताना है कि फाइंड द डिग्री। तो मैंने ऊपर वाले डिग्री में बताया कि डिग्री कैसे बताओगे कि हाईएस्ट पावर कौन सी है 5। तो यहाँ पर इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 5। तो यहाँ पर आपने डिग्री बता दी। 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है, इस कुछ भी नहीं करना, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इसी में ही है, छोटी सी है। ऐसे ही आपको दूसरा एग्जाम्पल का पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट भी ऐसे ही है। इसमें आपको दिया है 2 माइनस वाई की पावर 2 माइनस वाई की 3 प्लस 2y की पावर 8। तो जहाँ पर आपको हाईएस्ट डिग्री दिख रही है, हाईएस्ट पावर दिख रही है, वो आपकी डिग्री कहलाएगी। थर्ड वाले पॉइंट में आपको 2 दिया हुआ है सिर्फ, तो उसमें द ओनली टर्म हेयर इज 2 विच कैन बी रिटन एज 2x की पावर कितनी होगी 0। सो द एक्सपोनेंट ऑफ x इज 0, देयरफॉर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। अगर आपकी पावर में कुछ जैसे यहाँ पर थर्ड वाले पॉइंट में दिया हुआ है सिर्फ 2, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं उसको 2x की पावर 0। तो 0 क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कहलाई जाएगी। 0 क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है तो 0 है वो। समझ आया इतना? आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। सो ये था चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल्स। आज हमने ये सीखा, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, कोएफिशिएंट, डिग्री। इंट्रोडक्शन के अंदर हमें ये पता चला। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे 2.1, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में है।